सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। तो आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी अपनी दादी से, अपनी नानी से, नाना से, दादा से। तो उस कहानी को किस प्रकार से लिखा जाता है उसको आज हम इस अध्याय से सीखेंगे। तो बच्चों, आपको कहानी सुनने या सुनाने में बड़ा आनंद आता होगा। कहानियां लिखते समय निम्नलिखित सावधानियों को अपनाना चाहिए। तो पहला है, कहानी की कथा वस्तु इतनी रोचक हो कि पढ़ने वाला रुचि के साथ पढ़ता जाए। कहानी का आरंभ इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसे पढ़ते ही पूरी कहानी पढ़ने के लिए रुचि जाग जाए। तीसरा है, कहानी देश, काल और वातावरण के अनुकूल लिखी जानी चाहिए। चौथा है, कहानी लेखन का उद्देश्य बच्चों के अनुकूल हो। पांचवा है, कहानी शिक्षा देने वाली हो। तो हम किस प्रकार से कहानी लिख सकते हैं और उस समय हम किस किस बातों का ध्यान रख सकते हैं, वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सी कहानी दी गई है? दुष्ट सांप की कहानी। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। किसी जंगल में पीपल का एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा घोंसले में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसी पेड़ के कोटर में एक काला सांप रहता था। कौवे की पत्नी जब भी अंडे देती, वह सांप चुपचाप उन्हें खा जाता, जिससे कौवे और उसकी पत्नी को बहुत दुख होता। साथ ही उन्हें यह चिंता भी सताती कि इस प्रकार तो उनका वंश कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इस कहानी में क्या है, एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक कौवा और उसकी पत्नी रहते हैं। उसी पेड़ पर एक सांप भी है जो क्या करता है, उनका अंडा जो होता है कौवे का, वो खा जाता है। तो इस चीज से उनको बहुत चिंता हो रही है कि अगर हर बार सांप उनका अंडा खा जाएगा तो हमारा जो वंश है वो कैसे बढ़ेगा। फिर उसके बाद उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर कौवे का मित्र उल्लू रहता था, जो बहुत चतुर था। एक दिन जब उल्लू ने कौवे से उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो कौवे ने उसे सारा किस्सा बता दिया। कौवे की बात सुनकर उल्लू ने उसे समझाते हुए कहा, मित्र, इस प्रकार दुखी होने से कुछ नहीं होगा, इसलिए परेशान होने की जगह तुम इस दुष्ट सांप से मुक्ति पाने का कोई उपाय सोचो। यह सुनकर कौवा बोला, तुम ही बताओ मित्र, इस दुष्ट सांप से मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊं। तो फिर पेड़ के कुछ ही दूर एक मित्र था, जो कौन था? उल्लू था। तो उल्लू ने उससे पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो कौवे ने फिर बताई उसे बात। तो फिर उल्लू ने उसे यही समझाया कि देखो, तुम इस तरह से परेशान मत हो, तुम इस परेशानी से निकलने का रास्ता सोचो कि तुम उस सांप से कैसे छुटकारा पा सकते हो। तो फिर कौवा उल्लू से बोलता है कि अब तुम ही बताओ कि किस प्रकार से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद उल्लू ने कौवे को उपाय बताते हुए कहा, मित्र, तुम राजमहल में जाकर वहां की कोई कीमती चीज सबकी नजरों के सामने से उठाकर ले आओ और उसे वृक्ष के कोटर में डाल दो। राजा के सैनिक जब तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आएंगे और उस वस्तु को कोटर में से निकालने का प्रयास करेंगे, तब वह इस सांप को अवश्य मार डालेंगे। तो अब उल्लू ने क्या दिमाग लगाया, उसने कौवे को बोला कि तुम राजमहल जाके कोई भी कीमती चीज उठाकर इस पेड़ के कोटर पे जाके रख दो। फिर जब उस राजमहल के सिपाही तुम्हारे पीछा करते हुए आएंगे और फिर जब वो उस कीमती चीज को कोटर में देखेंगे, तो कोटर से निकालने के लिए सांप को मार देंगे। फिर उल्लू की सलाह पर कौवा राजमहल की ओर उड़ गया। वहां राजभवन के तालाब में राजकुमारी स्नान कर रही थी और उसके वस्त्र व आभूषण तालाब के किनारे रखे हुए थे। उड़ते उड़ते अचानक कौवे की नजर वहां पर रखे आभूषणों की ओर गई। कौवा तुरंत नीचे उतरा और उन आभूषणों में से एक बहुमूल्य हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। यह देख सेविकाएं जोर से चिल्लाई, देखो देखो, कौवा राजकुमारी का हार उठाकर ले गया। शोरगुल सुनकर राजा के सैनिक कौवे के पीछे भागे और उसका पीछा करते करते पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। तभी कौवा वह हार पेड़ की कोटर में डालकर वहां से उड़ गया। हार प्राप्त करने के लिए सैनिक ने कोटर में बैठे सांप को मार डाला और हार लेकर राजभवन लौट आए। सांप के मारे जाने पर कौवे ने उल्लू को धन्यवाद दिया।
अब कौवा और उसकी पत्नी निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो फिर हमने देखा कि कौवे ने क्या किया, राजमहल में जाके जो एक महारानी थी वो स्नान कर रही थी, तो उसने अपने कपड़े और आभूषण साइड में कहीं पे रखे हुए थे। तो कौवे ने क्या किया, उस आभूषण में से एक आभूषण यानी कि एक हार लेके वो अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। फिर कोई सेविका थी, उसने क्या किया, उसने देखा और उसने चिल्लाया कि देखो महारानी का हार कौवा लेकर जा रहा है। कौवे ने वो हार जाके कोटर में रख दिया। वहां पे उस कोटर में सांप रहता था, अब उन्हें वो हार चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, सांप को मार डाला और फिर वो हार वहां से निकाल लिया। अब इससे क्या हुआ कि सांप मर गया और वो कौवा है और उसकी जो पत्नी है वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगे। तो शिक्षा क्या मिलती है हमें इस कहानी से, सूझबूझ द्वारा किए गए उपाय से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। यानी कि अगर हम सूझबूझ यानी कि समझदारी से अगर हम काम लेंगे तो बड़े से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसे हम हल नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो हल नहीं की जा सकती। बस हमें क्या करना चाहिए, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।